हेलो डियर। आज की रिवीजन क्लास में हम कॉन्स्टेंट्स जो हैं उसके बारे में पता करेंगे। कॉन्स्टेंट जो डिफरेंट टाइप कॉन्स्टेंट्स हैं आपके पास, वो जैसे आपका ये आपका रिवीजन नंबर 5 है। 6 डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स हैं। एक हो गया प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स, यूनिक कॉन्स्टेंट, डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट, नॉट नॉल कॉन्स्टेंट, चेक कॉन्स्टेंट एंड फॉरेन की कॉन्स्टेंट। ये 6 डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं आपके। तो इसके डिटेल्स में पढ़ेंगे। हालांकि हर एक कांस्टेंट को बता नहीं सकता एग्जाम्पल में। हम लास्ट में 5 कांस्टेंट पढ़ने के बाद एक एग्जाम्पल बताएंगे, उसमें आप देखोगे कैसे हो रहा है, और फॉरेन की कांस्टेंट्स के लिए अलग बताएंगे आपको। चलो अब आ जाओ। कांस्टेंट्स क्या होता है? कंडीशंस। कंडीशंस को बोलते हैं कांस्टेंट्स। ये क्या होता है? ये रूल्स होता है, और जिसको जो एनफोर्स करता है ऑन डाटा, डाटा पे एनफोर्स करता है। कांस्टेंट्स आर द रूल्स एनफोर्स ऑन द डाटा एट्रीब्यूट्स ऑन ए रिलेशन। अच्छा, ये क्या करता है? ये लिमिट्स डाटा टाइप को लिमिट्स भी करवाता है, और एक्यूरेसी मेंटेन करता है, और रिलायबिलिटी ही होता है। कांस्टेंट जो है दो टाइप के होते हैं, एक हो गया टेबल कांस्टेंट, दूसरा है कॉलम कांस्टेंट। टेबल कांस्टेंट मतलब अगर मोर देन वन टेबल पे अगर कांस्टेंट और कंडीशंस अप्लाई कर रहे हो एट ए टाइम, एक बार में एक ही रो में मोर देन वन कॉलम पे कांस्टेंट अगर स्पेसिफाई कर रहे हो, कांस्टेंट मतलब ये 5-6 कांस्टेंट है, अगर मोर देन वन कॉलम पे अप्लाई कर रहे हो उसे बोलते हैं टेबल कांस्टेंट। ठीक है, और वो मोर देन वन जो कॉलम पे अगर अप्लाई करोगे कांस्टेंट, उसको हमेशा क्रिएट टेबल स्ट्रक्चर में लास्ट में लिखना लिखना पड़ता है। ठीक है, और कॉलम कांस्टेंट जो है, जिस अगर आप एक कॉलम पे और कोई कंडीशन डालते हो तो उसको कॉलम कांस्टेंट। तो अभी हम पहले कॉलम कांस्टेंट पढ़ेंगे, उसके बाद टेबल कांस्टेंट पे जाएंगे। ठीक है, तो पहला हो गया प्राइमरी की कांस्टेंट। प्राइमरी की तो आपने पता होगा, प्राइमरी की एक वर्ड है, स्पेशल वर्ड है प्राइमरी की, फॉरेन फॉरेन की, अल्टरनेट की, कैंडिडेट की, आपने सुना होगा। प्राइमरी की एक की है, एक कांस्टेंट है, जिसमें जो यूनिक वैल्यू अलाउ करता है, नॉल एक्सेप्ट नहीं करता, और एक से ज्यादा फील्ड पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई कर रहे हो एक से ज्यादा फील्ड पे, प्राइमरी की सेट कर रहे हो, तो आपको उसको बोलते हैं कंपोजिट की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यूनिक वैल्यू, नॉल वैल्यू नॉट एक्सेप्ट। ध्यान रखो, प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस इतना है, प्राइमरी की यूनिक वैल्यू एक्सेप्ट करता है, यूनिक यूनिक की जो कांस्टेंट है वो भी यूनिक वैल्यू एक्सेप्ट करता है, बट प्राइमरी की नॉल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, और यूनिक की नॉल वैल्यू एक्सेप्ट करता है। इतना डिफरेंस है। तो प्राइमरी की कैन कंसिस्ट ऑफ मोर देन टेबल। प्राइमरी की भी हम एक से ज्यादा टेबल पे कॉलम से दे सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट और फील्ड पे हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा फील्ड पे अगर प्राइमरी की बना रहे हो, हालांकि हम कोर्स में नहीं है, एग्जाम्पल में नहीं बताएंगे आपको, इस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। अगर एक से ज्यादा फील्ड पे अगर प्राइमरी की सेट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं कंपोजिट की। ठीक है, प्राइमरी की समझ में आ गया आपको? प्राइमरी की कांस्टेंट। नेक्स्ट आ जाओ यूनिक की कांस्टेंट। यूनिक की कांस्टेंट क्या होता है? नो टू और मोर रोज हैव सेम वैल्यू, मतलब एक से ज्यादा रो पे नो टू और मोर रोज मतलब हैव सेम वैल्यू, मतलब एक कॉलम में एक से ज्यादा वैल्यूज मतलब डुप्लीकेट अलाउड नहीं करता, नॉल अलाउ करता है, और मोर देन वन कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हो यूनिक की को। इसके बाद नॉट नॉल। नॉट नॉल क्या है? तो नॉल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करेगा। देखो आप कैसे लिखोगे, देखो आप देखो, अब बता देता हूँ आपको कैसे लिखना है। देखिए, रोल नंबर इंट प्राइमरी की। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी की, आपको ऐसे लिखना है। अगर आपको यूनिक की स्पेसिफाई करना है किसी भी फील्ड पे और एट्रीब्यूट पे, तो फॉर एग्जांपल फोन नंबर भरकर 10 गैप देके यूनिक की। यूनिक मैंने कैपिटल दे रखा है इसीलिए कि आपको समझने में इजी रहेगा। इस तरह से नॉट नॉल भी आप लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो, बट नॉट नॉल अगर आपका कॉन्स्टेंट है, अब ऐसी तरह से स्पेसिफाई कर सकते हो। नॉट नॉल समझ में आ गया होगा। नॉट कॉन्टेंट नॉल वैल्यू मतलब नॉल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, नॉट नॉल कॉन्स्टेंट।
मतलब एक फील्ड पे अगर नॉट नल स्पेसिफाई कर दिया आपने, क्रिएट टेबल कमांड में आपने लिख दिया नॉट नल, तो मतलब उस फील्ड में नल वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाओ डिफॉल्ट। देखो डिफॉल्ट में क्या करता है, पर्टिकुलर वैल्यू को स्पेसिफाई करना पड़ता है, वो वैल्यू वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा जब इंसर्ट इनटू कमांड से आप इंसर्ट करोगे दूसरे फील्ड में। उसी फील्ड की अगर उस फील्ड में अगर इंसर्ट करोगे तो जो इंसर्ट करोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप उसको छोड़ के अलग फील्ड में और एट्रीब्यूट में अगर इंसर्ट कर रहे हो वैल्यूज, तो उन जो आप इंसर्ट करोगे वो इंसर्ट होगा। अगर आप इस फील्ड में इंसर्ट नहीं करोगे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। इसका मतलब क्या है, दोबारा बताता हूँ। डिफॉल्ट कांस्टेंट क्या है, एक कंडीशन है जो किसी भी फील्ड पे दे सकते हो। जैसे आपका जेंडर के फील्ड है, उसका डाटा टाइप है वर्कर और साइज क्या है 1, मतलब एफ या फिर एम। अगर हम लिखेंगे क्रिएट टेबल कमांड में जेंडर वर्कर 1 डिफॉल्ट एम, तो क्या होगा, क्रिएट टेबल कमांड से तब टेबल बना लिया आपने, तो आपने डिफॉल्ट स्पेसिफाई कर दिया एम, तो क्या होगा, तो जब इंसर्ट करोगे, अगर इंसर्ट करने के बाद अगर सपोज आपने क्या किया, रोल नंबर एंटर किया, नेम एंटर किया और आपने जेंडर छोड़ दी, इंसर्ट नहीं किया, तो स्पेसिफिक नंबर ऑफ एट्रीब्यूट तो इंसर्ट कर सकते हैं ना। तो जेंडर आपने छोड़ दिया तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एम आ जाएगा जेंडर के कॉलम में, जेंडर के वैल्यू क्या हो जाएगा, एम आ जाएगा। अगर सपोज नेक्स्ट टाइम जब आप इंसर्ट करोगे, सपोज आपने इंसर्ट किया नेम, रोल नंबर इंसर्ट किया, नेम इंसर्ट किया, जेंडर आपने एफ कर दी, तो आपका जो आपने इंसर्ट किया वही तीनों वैल्यू आप उसमें इंसर्ट हो जाएगा। एफ इंसर्ट किया तो एफ इंसर्ट हो जाएगा, अगर नहीं इंसर्ट करोगे तो एम इंसर्ट हो जाएगा। तो चेक कांस्टेंट क्या है, चेक कांस्टेंट है तो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस, इट पर्टिकुलर कंडीशंस क्या है हम दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो लिमिट्स कॉलम के वैल्यूज को लिमिट्स दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सी एस लेस देन इक्वल टू 100, मतलब 100 से नीचे माइनस वैल्यू भी हो सकता है। अगर हम लिखेंगे सी एस बिटवीन 0 और 100, मतलब सी एस का वैल्यू आप 0 से 100 तक कोई भी वैल्यू दे सकते हो। मतलब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं एक मतलब सपोज करके दे रहे हैं कि ये वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो, अब इससे ज़्यादा आप लिख ही नहीं सकते। मतलब लिमिट्स द वैल्यू, वैल्यू को लिमिट्स करा रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। चेक कांस्टेंट समझ में आ गया, टू लिमिट्स द वैल्यूज, डिफॉल्ट कांस्टेंट टू स्पेसिफाई द डिफॉल्ट वैल्यू, when insert into the statement does not provide a specific, जब insert into में कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करोगे वो डिफॉल्ट वैल्यू ऐड हो जाएगा। नॉट वैल्यू नॉट अलाउज द null एंड डुप्लीकेट कैन ऑल्सो इंसर्टेड। यूनिक क्या करता है, यूनिक वैल्यू एक्सेप्ट करता है, डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं करता, प्लस नॉल वैल्यू एक्सेप्ट करता है। प्राइमरी की यूनिक वैल्यू एक्सेप्ट करता है सेम लाइक यूनिक, एंड नॉट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप ध्यान रखो एक चीज, कंपोजिट की का वर्ड जो है उसको थोड़ा ध्यान रखिए ना, उसको कभी भी हो सकता है कंपोजिट की क्या होता है, व्हाट इज कंपोजिट की, एग्जाम में आ सकता है, तो इसको ध्यान रखना। चलो अब हम एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, टेबल स्ट्रक्चर स्टूडेंट। मतलब हमको एक टेबल स्ट्रक्चर दिया गया है, अगर हम क्रिएट टेबल कमांड से कैसे हम क्रिएट करेंगे इसको चेक करेंगे। ठीक है, अब ये प्रैक्टिकल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। तो हम क्रिएट करना है, टेबल का नाम क्या है, स्पेसिफाइड है स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट एंटर ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, क्या क्या फील्ड देना है इसमें, जो आपने यहाँ पे फील्ड बताया है ना, रोल नंबर नेम, जिस तरह रोल नंबर न्यूमेरिक प्राइमरी की, ये बताया ना, रोल नंबर न्यूमेरिक प्राइमरी की, तो लिखेंगे रोल नंबर इंटीजर, प्राइमरी की को मैं लिख लेता हूँ कैपिटल में, प्राइमरी की। ठीक है, दूसरा में क्या बोला है, नेम स्ट्रिंग 20 नॉट नॉल वैल्यू, नेम स्ट्रिंग 20 नॉट नॉल वैल्यू, नेम नेम वारकार स्ट्रिंग 20 बोला है ना, 20 लिख दो यहाँ पे। और क्या बोला है, नॉट नॉल वैल्यू, तो कैपिटल लिख देता हूं, नॉट नॉल।
आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एज न्यूमेरिक नॉट नल वैल्यू, एज न्यूमेरिक नॉट नल वैल्यू, एज, एज न्यूमेरिक मतलब इंटीजर, नॉट नल मतलब NOT NULL, हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, जेंडर स्ट्रिंग 1 वार्कर डिफॉल्ट वैल्यू m, जेंडर स्ट्रिंग 1 जेंडर, जेंडर स्ट्रिंग 1 मतलब वार्कर 1 दे देते हैं, और क्या बताया, डिफॉल्ट वैल्यू m, तो लिखेंगे डिफॉल्ट, डिफॉल्ट लिख लेता हूँ कैपिटल में, डिफॉल्ट वैल्यू m लिख दिया। ठीक है, अब आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, CS नंबर बिटवीन 0 to 100 मतलब आ गया चेक, ध्यान रखो, जब बिटवीन मतलब चेक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। CS न्यूमेरिक, CS न्यूमेरिक मतलब इंटीजर, कांस्टेंट क्या है चेक, बिटवीन मतलब चेक आ गया, ठीक है, चेक 0 to 100 ब्रैकेट स्टार्ट, CS फोन नंबर, इसका तो फोन नंबर है, फोन नंबर स्ट्रिंग 10 यूनिक, फोन नंबर स्ट्रिंग बारकर 10 आ गया यूनिक, तो हम लगा देते हैं यूनिक, UNIQUE ब्रैकेट क्लोज। देख लेते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर इंट प्राइमरी की, नेम वार्कर 20 नॉट नल, एज इंट नॉट नल, जेंडर वार्कर 1 डिफॉल्ट, स्पेलिंग देख लेते हैं, FMCS इंटीजर चेक, CS बिटवीन 0 to 100, 0 एंड 100, जैसे बिटवीन यूज करोगे तो एंड यूज करोगे, और चेक लिखोगे तो ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, फोन नंबर वार्कर 10 एंड यूनिक। देखते हैं चेक करके, डाटाबेस नॉट सिलेक्टेड, सॉरी डाटाबेस हमने ओपन नहीं किया, यूज क्लास 12 हो गया। अब फिर दोबारा टाइप करना पड़ते हैं, टाइप कैसे करेंगे, तो लिख लेते हैं, एरो की, अप एरो की, डाउन एरो की यूज करेंगे, डाउन एरो की से मैं ले रहा हूँ, और एक वैल्यू, फोन नंबर आ गया, चलो देखो कंप्लीटेड, क्रिएटेड। अब चेक करते हैं इसको, DSC स्टूडेंट, अब देखो हमने प्राइमरी की सेट किया है ना, रोल नंबर को PRI प्राइमरी किया गया, फोन नंबर का हमने सेट किया था यूनिक UNIQ, डिफॉल्ट हमने सेट किया था M, जेंडर में आ गया, चेक का तो शो नहीं कर रहा है, रेंज नॉट नल शो, नो नल, नो नल, नॉट नल शो किया था, सेट किया था हमने नेम एंड एज को, ये देखो नॉट, नो नल, नो नल आ गया, जेंडर वैल्यू अवेलेबल है, ये देखो यस अवेलेबल है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, एक टेबल क्रिएट करना है, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के नाम से टेबल क्रिएट करना है, पहला क्या है, चलो आ जाते हैं प्रैक्टिकल देखते हैं इसको, क्रिएट ब्रैकेट स्टार्ट, पहला क्या है EMP नंबर, EMP नंबर न्यूमेरिक की प्राइमरी की, न्यूमेरिक प्राइमरी की, EMP नंबर इंटीजर
प्राइमरी की। ई नेम को क्या बताया, वार्कर होगा। ई नेम वार्कर 20 नॉट नल। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ऐसे ही लिखना है आपको, वार्कर 20 नॉट नल। अब एग्जाम में भी ऐसे लिखना है, इस तरह से लिखता हूँ मैं। थोड़ा कैप्स लॉक का ध्यान रखना है, कैप्स एंड स्मॉल। जॉब डिफॉल्ट क्लर्क, तब आ जाओ जॉब। जॉब कैपिटल में लेना है, इसको हम देते हैं डिफॉल्ट। जॉब में क्या है, स्ट्रिंग है ना, वार्कर मैं 10 दे देता हूँ, 20 दे देता हूँ, ठीक है। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट एक कांस्टेंट है, डिफॉल्ट क्लर्क। जॉब डिफॉल्ट क्लर्क, एमजीआर, एमजीआर नेक्स्ट एमजीआर है ना, हाँ एमजीआर न्यूमरिक, मतलब एमजीआर आईएनटी दे देते हैं। तो नेक्स्ट आ गया आपका हायर डेट, डेट यूनिक वैल्यू। तो हायर डेट, डेट यूनिक, UNIQUE, यूनिक वैल्यू आ गया। देन नेक्स्ट क्या आ गया, सैलरी डेसिमल 62, सैलरी डेसिमल मतलब फ्लोटिंग पॉइंट, डेसिमल 6,2। देन आ जाओ आपको कमीशन डेसिमल 52, COMmission फ्लोट 5,2, कमीशन हो गया। उसके बाद आ गया आपका डिपार्टमेंट नंबर न्यूमरिक, डिपार्टमेंट, सॉरी गैप मत देना जैसे मैं दे रहा हूँ, गैप मत देना आप, न्यूमरिक इंटीजर चेक कंस्टेंट। तो क्या चेक कंस्टेंट क्यों देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तीन वैल्यूज एंटर करना है, आइदर 10 और 20 और 30। उसमें हमने B2 यूज किया था, ये देखो यहाँ पे चेक कंस्टेंट में B2 यूज किया था। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें 3 कंडीशन दे रखा है, हम इसमें इन यूज करेंगे। डिपार्टमेंट नंबर इन ब्रैकेट स्टार्ट 10, 20, 30 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ब्रैकेट को ध्यान रखना है। चलो देखते हैं, पहले दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल के नाम से क्रिएट हो रहा है, और एक एक करके मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से जो लिया मैंने उसी को ही मैंने इंसर्ट किया है। एम्प्लॉय नंबर इंटीजर प्राइमरी की, बताया ना, ई नेम वार्कर 20 नॉट नल, जॉब वार्कर 20 डिफॉल्ट क्लर्क। डिफॉल्ट पता है आपको कैसे होता है, डिफॉल्ट क्या होता है, एमजीआर इंटीजर। हायर डेट यूनिक, सभी डेट का यूनिक होना चाहिए। सैलरी 6,2, कमीशन 5,2, डिपार्टमेंट नंबर चेक। अब देखते हैं क्रेडिट हो रहा है नहीं हो रहा है, हो गया। चल देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, देखते हैं टेबल स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे। हाउ कैन यू सी द टेबल स्ट्रक्चर, DESC, ये सारे कमांड्स जो है ना मैं बता रहा हूँ, टेबल स्ट्रक्चर, DESC, ASC, DESC, ये सारे आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए एग्जाम से पहले, ठीक है। देखो आप डिफॉल्ट अप्लाई किया, क्लर्क, क्लर्क आ गया, प्राइमरी की बन गया, यूनिक की बन गया, और फ्लोट अब जो लिखा था यहाँ पे आ गया, डेट वैल्यू आ गया, नॉट नल, नो नल, यहाँ सेट हो गया। समझ में आ गया आपको, आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट आ जाओ फॉरेन की। फॉरेन की हेल्प्स टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर टेबल्स। जैसे यहाँ पे 2 टेबल है, एक होगा स्टूडेंट 10 एंड एक स्ट्रीम। स्टूडेंट 10 एंड स्ट्रीम 2 टेबल है ना, तो इन दोनों के बीच में अगर आपको लिंक क्रिएट करना है और रिलेशनशिप क्रिएट करना है और एक टेबल को यूज करके दूसरे टेबल से डाटा रिट्राइव करना है,
तो फॉरेन की हम यूज कर सकते हैं विथ कीवर्ड रेफरेंस। रेफरेंस जो कीवर्ड है इसको यूज करना पड़ेगा साथ में, ठीक है। रेफरेंस कीवर्ड से ही हम फॉरेन की सेट कर सकते हैं। और डेफिनेशन देखो, नॉन की एट्रीब्यूट, नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल। मतलब जो फॉरेन की होता है वो किसी और टेबल का प्राइमरी की होना चाहिए, ओके, नोन एज फॉरेन की ऑफ करंट टेबल। आई होप यू अंडरस्टूड। हम पहले से बता दिया हूँ आपको फॉरेन की के बारे में ज़्यादा इसमें, और ये आपके एग्जाम्पल है, तो हम इसी को हम ये करेंगे, क्रिएट करेंगे, टेबल पहले क्रिएट करेंगे, देखो कैसे हो रहा है। शायद हमने एग्जाम मतलब प्रैक्टिकल में किया था, कुछ नहीं हो रहा था, अब देखो हो जाएगा। तो हम दो टेबल क्रिएट करना है। पहला टेबल का नाम क्या है, स्ट्रीम। दूसरे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट 10। पहले देखते हैं दोनों टेबल है या नहीं है। शो टेबल्स, स्ट्रीम एंड स्टूडेंट 10 नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो रेफरेंस टेबल है, सेकेंड टेबल जो है उसको पहले क्रिएट करना पड़ता है, ध्यान रखो। तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल स्ट्रीम। तो उसमें एट्रीब्यूट क्या है, स्ट्रीम कोड एंड स्ट्रीम नेम। स्ट्रीम कोड, स्ट्रीम कोड, स्ट्रीम कोड आपका हो जाएगा varchar 4, ये प्राइमरी की है उसका, प्राइमरी की। स्ट्रीम नेम varchar, नेम ही varchar होगा, 20 दे दो, ठीक है। आपने स्ट्रीम टेबल क्रिएट कर ली, देखते हैं हुआ नहीं हुआ, हो गया क्रिएट। चेक करते हैं, DSCSTREM ना, हो गया क्रिएट। पहले सेकंड टेबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद पहला टेबल क्रिएट करेंगे, फर्स्ट टेबल क्रिएट करेंगे, तब जाके वो लिंक होगा। तो अब आते हैं स्टूडेंट टेबल 10 में, ये वाला टेबल क्रिएट करेंगे। ये सेकंड टेबल, ये पहला टेबल है। पहला टेबल में 3 एट्रीब्यूट है, उसको क्रिएट करना है। स्टूडेंट 10, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट 10। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, कभी भी आप गैप मत देना स्टूडेंट 10, स्टूडेंट और 10 के बीच में, तब हमेशा यही प्रॉब्लम करते हो आप लोग। क्या क्या रखना है, रोल नंबर, इंटीजर, प्राइमरी की, नेम varchar 20, नेम, इसके बाद स्ट्रीम कोड, स्ट्रीम कोड आपका रेफरेंस की है ना, फॉरेन की है ना, VARCHR ब्रैकेट स्टार्ट में 4 दे दिया, ठीक है। तो हमको फॉरेन की सेट करना है, हमने तो स्ट्रीम कोड ऑनली सेट किया कहाँ पे, आपके स्टूडेंट 10 में। अब फॉरेन की सेट करना है, इसको लिखेंगे FOREIGN, फॉरेन की, FOREIGN फॉरेन की। किसको सेट करना है, स्ट्रीम कोड, स्ट्रीम कोड, हम रेफरेंस की यूज करना है, REFERENCES, रेफरेंसेस, स्ट्रीम। स्ट्रीम के टेबल का नाम है, ये जो स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम जो है टेबल का नाम है, उसका एट्रीब्यूट क्या है, स्ट्रीम कोड जो प्राइमरी की है, समझ में आ रहा है। ये टेबल तो आपने क्रिएट कर लिया स्ट्रीम के नाम से, 2 एट्रीब्यूट है उसका, स्ट्रीम कोड और स्ट्रीम नेम, और स्ट्रीम कोड उसका प्राइमरी की है। अब टेबल स्टूडेंट 10 हमने क्रिएट कर लिया। तो अब देखो इस पार्ट में फॉरेन की और रेफरेंस की कैसे यूज हो रहे हैं। फॉरेन की हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं, FOREIGN की,
फॉरेन की किस पे सेट कर रहे हो, फॉरेन की के बगल में स्ट्रीम कोड लिख दोगे। ये जो स्ट्रीम कोड है ये हो गया आपका टेबल 10 का स्ट्रीम कोड। रेफरेंस के बाद जो स्ट्रीम कोड रहेगा वो सेकेंड टेबल का स्ट्रीम कोड, तो हम नाम भी लिखा है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस स्ट्रीम मतलब सेकेंड टेबल का नाम और उसका टेबल एट्रीब्यूट नेम। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। देखते हैं हो रहा है नहीं हो रहा है, शायद हो जाएगा। क्रिएटेड, देखते हैं टेबल स्ट्रक्चर DESC स्टूडेंट 10, मॉल आ गया ना, MUL मतलब फॉरेन की आपने सेट कर ली इस पे। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। फॉरेन की बात समझ में आ गया। अब आ जाओ, ये एग्जाम्पल बता दिया आपको, ये उसका आउटपुट है जो सुबह मैंने बताया था आपको, ये मॉल आएगा आ गया होगा यहाँ पे, ये देखो मॉल आया है, सेम जो मैंने बताया था आपको सेम इसमें भी शो कर रहा है। अब आ जाओ टेबल कॉन्स्टेंट। टेबल कॉन्स्टेंट बताया था आपको, जब एक से देखिए, ये देखिए आप, ये जो रेड कलर में शो कर रहे हैं ना, यूनिक हमने सेट किया है रोल नंबर एंड फोन नंबर। रोल नंबर कहाँ है, रोल नंबर ये है, फोन नंबर क्या है कहाँ है, ये फोन नंबर है। ये दो एट्रीब्यूट को हमने डायरेक्टली एक सेंटेंस में लिखा है और एंड में लिखा है यूनिक रोल नंबर एंड फोन नंबर, दोनों का हमने सेट कर दिया यूनिक। अगर एक ये कांस्टेंट है और ये फील्ड का नाम है, और एक कांस्टेंट पे एक से ज्यादा अगर फील्ड आप स्पेसिफाई कर रहे हो विद इन ब्रैकेट और विदाउट ब्रैकेट, तो उसको बोलते हैं टेबल कांस्टेंट। ये वाला लिखा है ना, देखो नॉट नॉल एज नेम, हमने एज और नेम में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया यहाँ पे, तो दो बार लिखना पड़ता है नॉट नॉल, और डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं नॉट नॉल एज नेम। तो नॉट नॉल एक कांस्टेंट है, उसके अंदर हमने दो टेबल का नाम, दो एट्रीब्यूट का नाम स्पेसिफाई किया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं टेबल कांस्टेंट। यहाँ देखिए रोल नंबर प्राइमरी की, मतलब रोल नंबर पे प्राइमरी की सेट किया आपने, तो ये है कॉलम कांस्टेंट। जेंडर डिफॉल्ट एम, तो डिफॉल्ट एक कांस्टेंट है, तो जेंडर पे आपने डिफॉल्ट कांस्टेंट सेट किया है, तो ये कॉलम कांस्टेंट। CS इन चेक, मतलब CS बिटवीन 0 to 100, ये आपने सेट किया आपने कॉलम कांस्टेंट। चेक एक कांस्टेंट है और एक ही फील्ड पे अप्लाई हुआ है, CS एक ही फील्ड है, और कोई फील्ड है या दिख रहा है आपको, नहीं, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉलम कांस्टेंट। फोन नंबर पे यूनिक अप्लाई किया आपने, फोन नंबर एक ही एट्रीब्यूट है, तो ये हुआ। तो हमारे पास यहाँ पे 4 कांस्टेंट है कॉलम कांस्टेंट, 2 हो गया टेबल कांस्टेंट, है ना। इस थोड़ा लास्ट बना लेता हूँ, दिख रहा है आपको ठीक से। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा टेबल कांस्टेंट कॉलम कांस्टेंट के रिलेटेड, यस और नो। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आपका आ गया कांस्टेंट, कांस्टेंट कंडीशंस बोलते हैं। चलो पहला आ गया प्राइमरी टेबल कांस्टेंट, दो टाइप के होते हैं, टेबल कांस्टेंट कॉलम कांस्टेंट। मोर देन वन कॉलम पे अगर कंडीशंस अप्लाई कर रहे हो तो उसको बोलते हैं टेबल कांस्टेंट। और सिंगल कॉलम पे अगर और फील्ड पे और एट्रीब्यूट पे कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हो उसको बोलते हैं कॉलम कांस्टेंट। देन आ जाए प्राइमरी की कांस्टेंट। प्राइमरी की कांस्टेंट में दो चीज ध्यान रखना है, यूनिक वैल्यू अलाउ करता है और नॉल वैल्यू अलाउ नहीं करता है। और एक चीज ये कंपोजिट की थोड़ा ध्यान रखना है। यूनिक वैल्यू क्या है, प्राइमरी की हो गई क्या, यूनिक वैल्यू नॉल वैल्यू अलाउ नहीं करता है। यूनिक वैल्यू क्या, यूनिक कांस्टेंट क्या करता है, मतलब यूनिक वैल्यू अलाउ करता है, नॉल वैल्यू भी अलाउ करता है। नॉट नॉल, नॉल वैल्यू अलाउ नहीं करता बट डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ कर सकता है। डिफॉल्ट हेल्प्स टू असाइन पर्टिकुलर वैल्यू, अगर जो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा जब आप इंसर्ट इनटू कमांड से आप वैल्यू इंसर्ट नहीं करोगे, और इंसर्ट इनटू कमांड से कोई वैल्यू और पर्टिकुलर वैल्यू इंसर्ट नहीं करोगे सपोज जेंडर में, तो उसमें क्या होगा, जो आपने डिफॉल्ट स्पेसिफाई किया है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। देन आ जो चेक कंस्ट्रेंट टू स्पेसिफाई द रेंज, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू आप बिटवीन यूज कर सकते हैं, इन यूज कर सकते हो, रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, और आपके जितने हैं लाइक भी यूज कर सकते हो चेक कंस्ट्रेंट में। एग्जाम्पल तो आपने देख लिया, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 2 भी देख लिया प्रैक्टिकली। फॉरेन की मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कैसे लिंक हो रहा है। फॉरेन की किसी को मानते हैं आप, गलती इसमें करते हो, फॉरेन की किसको मानना चाहिए, फॉरेन की अ फास्ट टेबल शुड लिंक हेल्प्स टू लिंक बिटवीन द टू टेबल्स। पहले तो हो गया लिंक, दोनों टेबल को लिंक करता है, और फॉरेन की के साथ रेफरेंस की कीवर्ड यूज करना पड़ता है लिंक करने के लिए।
ये आई होप फॉरेन की आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेबल कांस्टेंट देख लिया आपने? ओके, अंडरस्टूड। अच्छे से समझिए इसको और ध्यान रखिए ना इसको कि गलती ना हो जाए, ये रिवीजन हो रहा है।